हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2023 सदम की स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मैं बहुत पहले भी ला चुका था, बट इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस करे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूट चेंज करेगा तो मैं आपको आकर बताऊंगा कि हाँ चेंजेस हो रखे हैं। तो इंस्टीट्यूट जब मैं पहली स्ट्रेटेजी लेकर आया था तो इंस्टीट्यूट ने पुरानी एमटीपी रिलीज करी थी, पहले एक एमटीपी रिलीज करी लॉ की। उस बेस पे मैं स्ट्रेटेजी लेकर आया था और वो स्ट्रेटेजी बेकार हो गई है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फिर से नया एमटीपी रिलीज करा और नए एमटीपी पे कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं पुराने के हिसाब से। पुरानी भी मैंने आपको कब का अपलोड कर दी थी। तो अगर हम देखते हैं तो पूरा इस बार जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी रिलीज करा है वो ज्यादा बेटर है पिछले वाले से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन तो वही है एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप एंड मैचिंग वगैरह, उसकी बात नहीं करते। दूसरे क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमें दूसरे से लेकर 8 तक 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहले का ही दूसरे का ये रहा। तीसरे का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर आ जाएगा स्पेशल, इसके अंदर आ जाएगा जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब आपको 2 चैप्टर कहीं नहीं दिख रहे, एक तो एलएलपी और एक आपके पास पार्टनरशिप। तो अब मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या आ जाएगा। जैसे कि अगर आप नेगोशिएबल एक्ट पढ़ रहे हो तो इसकी जगह पर वो एलएलपी दे देगा, ठीक है, या फिर उसकी जगह पर पार्टनरशिप दे देगा, ये होगा। तो नेगोशिएबल की जगह पर एलएलपी देखने को मिल सकता है आपको। इसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दोनों इंडस्ट्रियल लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों कंपनीज एक्ट का अदर देन डायरेक्टर वाला चैप्टर। और सबसे खासियत बात क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूरा का पूरा डायरेक्टर का चैप्टर का है। अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। दोस्तों, मैंने बीच में ना लॉ बूस्टर बुक लॉन्च करी थी अपनी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर भी उसके अंदर डाले थे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने वो बुक नहीं ले पाए क्योंकि पता नहीं चला होगा या वो उन्होंने ली नहीं होगी, हो सकता कुछ भी, अपना अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू। 200 बच्चों ने वो बुक ली थी, 200 बुक सोल्ड हो गई थी, 200 बच्चों ने वो बुक ले ली थी। अब जो, अगर आपके पास लॉ बूस्टर बुक है मेरी, तो आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा पेपर उस बुक से आने वाला है। उसमें ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए बनाई थी मैंने वो। मैं ये गारंटी कह रहा हूं उसमें से कम 70 से 80 मार्क्स का पेपर फंसेगा। 70 से 80 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में पेपर फंसेगा उसके अंदर। आप इतना है कि वो बुक पकड़ के जाएंगे, पास हो जाएगी, इतना है। अब दूसरी बार वो बुक में अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर है जो ये पॉइंट सारे क्लियर करता है। अब जिन स्टूडेंट ने वो बुक नहीं खरीदी, अब वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि अब वो ऑर्डर क्लोज हो गए हैं। क्योंकि टाइम लगता है प्रिंटिंग करने में, जितनी बुक बनवाई थी सब बिक चुकी है, सोल्ड हो चुकी है, ऑर्डर बंद हो गए। तो सर वो कहां से करें, वो कहां से करें? तो दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिल जाएगी, हमारी खुद की ऐप दीपक क्लासेस की। जब आप दीपक क्लासेस की ऐप डाउनलोड करेंगे उसको लॉग इन कर लेना, ठीक है ना। अब लॉग इन करने के बाद आपके नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन आ गया आपके पास स्टोर, बैच, प्रोफाइल, इस तरीके से बॉटम में, जैसे ये ऐप है, इस ऐप के बॉटम में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें एक ऑप्शन होगा बैच का। बैच पे जाकर आपको अगला एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें यहाँ पर प्लस का साइन होगा। प्लस के साइन के बाद आपके एक अगला खुल जाएगा, उसके अंदर कहेगा बैच कोड डालो। बैच कोड आपको डालना है लॉ दिसंबर 23 बिना स्पेस देकर। बैच कोड डालना है लॉ दिसंबर 23 बिना स्पेस दे। तो आपकी एक रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी बैच में एड ऑन करने के लिए। विद इन 24 आवर मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। क्या लिखना है? लॉ दिसंबर 23, ठीक है ना, ये लिखना है। तो ये स्पेस ये आप क्या कहते हैं, उसमें लिख सकते हैं कैपिटल में और विदाउट कैपिटल में, दोनों में ट्राई कर लेना। रिक्वेस्ट सेंड करके ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास iOS डिवाइस है, अगर आपके पास iOS का डिवाइस है, तो iOS डिवाइस के लिए आपको ना क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करेगा, वो आपसे ORG कोड मांगेगा। ORG कोड में डाल देना JBJKT। क्या डालना है? JBJKT। दोबारा लिख देता हूँ, JBJKT। ये ORG कोड मांगेगा और लॉगिन कर लेना। फिर सेम आपको हमारी ऐप खुल जाएगी उसके अंदर, और फिर सेम प्रोसेस है। बैच में जाना है, बैच में जाने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, बैच कोड मांगेगा, लो दिसंबर 23 बैच कोड डाल के रिक्वेस्ट भेज देनी। मैं जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा आपको बैच में दिख जाएगा 24, आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ऐप के अंदर ही कि बैच में ऐड हो गए हो। बैच में ऐड होने के बाद आप स्लाइड करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। बैच में ऐड होने के बाद आप स्लाइड करते हैं, ये ऐप है। अब बैच यहाँ पर दिखेगा नहीं, नीचे बैच ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करा, ये बैच है, बैच पे आपने स्लाइड करा।
इस तरीके से आपको ऐप दिख रही है, इस तरीके से, कहाँ दिख रही है, क्या हाँ दिख रही है। स्लाइड करना आपको ऐसे करके, स्लाइड करना है, स्लाइड तो दिख रहा है, चलो, और स्लाइड करके आपको लास्ट में जाएगा स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मैट पे क्लिक करके आपके ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए है, तो आप अपने ओल्ड सिलेबस वाले याद करना चालू कर दो। मैं गारंटी कह रहा हूं 60 से 80 मार्क्स का पेपर फंसेगा इसमें से। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछली बार 80 मार्क्स का पेपर फंसा है ओल्ड सिलेबस का, 80 मार्क्स का पेपर, मतलब ओल्ड सिलेबस का पिछली बार लॉ का जो एग्जाम आता है उसमें 80 मार्क्स का पेपर फंसा है। आपने नहीं खरीदी बुक, कोई बात नहीं, बुक में और इसमें फर्क बस इतना है, बुक में मैं आंसर के साथ आपको दिए थे और इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर आपको स्टडी मैट से देखना होगा। अब हमारी स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, वो बुक बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी के अनुसार सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो है डायरेक्टर वाला चैप्टर। भाई डायरेक्टर चैप्टर में पता है कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने? कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन डायरेक्टर चैप्टर के बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कितने डाल रखे हैं। मैं आता हूँ कंपनी एक्ट में, जब आप खुद देखेंगे तो कंपनी एक्ट में डायरेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे, गिनती के 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आसपास है डायरेक्टर चैप्टर के, 9 क्वेश्चन है, याद करो नंबर लो, सिंपल है, 15 नंबर आपको मिल जाएंगे, 9 क्वेश्चन याद करो 15 नंबर आपके मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनीज एक्ट। अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आप कंपनीज एक्ट छोड़ो मत, छोड़ के मत जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपके सामने है, उसको याद करके चलाओ, उसमें से कंपनीज एक्ट के 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। कैसे? एक कंपनीज एक्ट यहाँ पर है, एक कंपनीज एक्ट यहाँ पर है, एक कंपनीज एक्ट यहाँ पर है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने कंपनीज एक्ट, जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी, कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंड तक तैयारी नहीं कर पाते कोई भी रीजन की वजह से, मुझे कोई मतलब नहीं पता रीजन क्या है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने तैयारी नहीं करी तो कंपनी जेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो, पूरा कंपनी लॉ छोड़ दो, पूरा कंपनी जेट छोड़ दो। क्या छूटेगा? 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और 8वें क्वेश्चन का आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पूरा कंपनी जेट छोड़ के जाओगे तो। अब जब आपने पूरा कंपनी जेट छोड़ दिया, सिर्फ डायरेक्टर करना है, कंपनी डायरेक्टर वाला पार्ट छोड़कर बाकी कंपनी छोड़ दो। उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो पास होना चाहते हैं लॉ में पास होना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा, तो वो पूरा कंपनी जब छोड़ देंगे, एक्सेप्ट डायरेक्टर करके जाना है। ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, आ जाइए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये अटेम्प्ट करना है। क्या करोगे सर? अब क्या करूं सर? मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, ये अटेम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन। अब इंडस्ट्रियल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। एथिक्स में अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ याद करते हो तो आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट हो गए। देखो एथिक्स अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट करना है। इसमें से या तो मिनिमम वेजेस या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस आएगा। इसमें क्या आ जाता है? इसमें या तो ईएसआई, ग्रेजुटी या ईपीएफ से आ जाता है, और इसमें एक इंडस्ट्रियल क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा या तो बोनस से या उससे आ जाएगा, इसमें आएगा या तो बोनस से, ग्रेजुटी से, और इसमें भी कुछ आ जाएगा। तो मतलब आपके 4 क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल हो। तो आप इंडस्ट्रियल अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इससे ये भी अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको एथिक्स भी पढ़ना होगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पूरा कंपनी एक्ट छोड़ दो, एक्सेप्ट डायरेक्टर, और बाकी सब क्या क्या करना है? बाकी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, इंडस्ट्रियल लॉ के सारे चैप्टर। अब सर इसमें मैं सारे याद नहीं कर सकता हूं, तो कुछ बात नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मेरी है वो याद करते हो तो उसमें से आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप, इतनी गारंटी है। मैं ये कह रहा हूं कि 60 to 70 मार्क्स का अटेम्प्ट आप कर सकते हो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फिर बाकी 25 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू है, तो उसके बेसिस पर आप पास तो हो जाओगे, इतनी तो मेरी गारंटी है। बट ये है, तो अगर आप एथिक्स पढ़ के जाते हो, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, तो 8वां क्वेश्चन भी तो हो ही रहा है आपका। ठीक है, 8वां क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, एथिक्स है और इंडस्ट्रियल लॉ है, सिर्फ कंपनी, और इसके अंदर करना ही 3 है अटम। ये तो कर दी हमने, छोड़ दिया क्योंकि कंपनी छोड़ दिया तो ये भी गया, तो हमें 3 अटम करने, तीनों मिल जाएंगे आपको। एथिक्स के मैं कह रहा हूँ, एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, लिस्ट दे रखी है आपको, लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करोगे, हर बार फंसता है, इस बार भी फंसेगा, देखना हर बार फंसता है, इस बार भी फंसेगा। ठीक है सर, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे सारे याद करके जाओ, इसमें से काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इसमें से आप, ये गारंटी है। तो ये मेरी है। अगर आपका बर्डन ज्यादा आप नहीं कर पा रहे तो ये वाला, अगर 5 क्वेश्चन छोड़ना है तो छोड़ दो, ये वाला मत करो, पूरा कंपनी तक छोड़ दो। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, बाकी सब अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है अपने अनुसार। अगर आप मान लो आपने इंडस्ट्रियल बहुत अच्छे से कर रखा है, सॉरी कंपनी एक्ट बहुत अच्छे से कर रखा है, आपने इंडस्ट्रियल नहीं करा, तो अगर आप ये वाला छोड़ गए तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर गड़बड़ आ जाएगी, इसलिए मैं इंडस्ट्रियल माना कर रहा हूँ छोड़ने से। ठीक है, बाकी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए ही है,
बस कुछ नहीं करना, ये 5, 7, 8 दिन जो बचे हैं बस याद करते चले जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते जाओ, एक सीरीज है, सारे याद करते हुए चले जाओ। सर इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छोड़ दिया ना आपने कुछ भी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एक तो आपको पूरे कोर्स का इतने में कर दिया मैंने, इसमें से भी आप छोड़कर जा रहे हो तो फिर मत कहिएगा कि हाँ यार ये था। पेपर अगर छोड़कर नहीं जाना आपको, आपको लगता है मैं याद नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट इसको पढ़ के जाए कि बनाकर लिख पाओ। बड़े क्वेश्चन है याद नहीं कर पा रहा, पढ़ कर जाओ बनाकर लिख पाओ, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। भेज दो रिक्वेस्ट, दोनों का बता दिया, iOS और नॉर्मल एंड्रॉइड का, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और iOS के लिए क्लास प्लस आपको सर्च कर लेना ऐप स्टोर पर, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जल्दी से भेजो, रिक्वेस्ट भेजो और मैं सब करता हूँ इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।